सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। निकालिए अपनी अपनी बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। निकाल लिया। चलिए, हम अभी 2-3 दिन से विसर्ग की मात्रा वाले शब्द पढ़ रहे हैं। विसर्ग की मात्रा कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे पढ़ना है, इनके बारे में। तो आज भी हम विसर्ग की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए, निकालिए अपनी अपनी नोटबुक। आप लोग निकाल लिए हैं? ये है अ, ये विसर्ग की अ को ही विसर्ग बोला जाता है। विसर्ग की मात्रा कहाँ लगती है? विसर्ग की मात्रा किसी भी अक्षर के सामने, बाद में। जैसे क है तो ये अक्षर है, इसके सामने, इसके आगे ये रहा क विसर्ग क। ठीक है ना। चलिए, विसर्ग की मात्रा वाले शब्द। विसर्ग की मात्रा वाले शब्द। सबसे पहले है अ, त, विसर्ग, अतः। ठीक है। फिर है त, प, विसर्ग, तपः। न, म, विसर्ग, नमः। फिर है बच्चों अ, ध, विसर्ग, अधः। फिर है दु, विसर्ग, दुख, दुख। फिर नीचे देखिए प्रा, पर संयुक्त है, र की मात्रा है ये। पर संयुक्त आकार, प्रा, य, विसर्ग, प्रायः। पर संयुक्त आकार, प्रा, त, विसर्ग, त, प्रातः। शनैः, श, न, एकार, विसर्ग, नैः, शनैः। पु, न, विसर्ग, न, पुनः। अन्तः, अ अनुस्वार, अन, त, विसर्ग, तः, अन्तः। ठीक है। फिर देखिए फलतः, फ, ल, त, विसर्ग, फलतः। फिर है मूलतः, मू, ल, त, विसर्ग, मूलतः। क्रमशः, कर संयुक्त, क्र, म, श, विसर्ग, श, क्रमशः। फिर है बच्चों अंततः, अंत, अनुस्वार, अंत और विसर्ग, अंततः। फिर देखिए स्वतः, स, व संयुक्त। इसे कैसे पढ़ेंगे? स, व संयुक्त, त, विसर्ग, ता, स्वतः।
कभी भी इसे आधा स नहीं बोलेंगे। जहाँ भी कहीं भी आपको आधा अक्षर मिले उसे आप आधा नहीं बोल करके जो आधा अक्षर है और उसके बाद जो अक्षर है उन दोनों अक्षरों को जोड़ करके फिर आप बोलेंगे। जैसे इसे बोलेंगे हम स व संयुक्त स्वतः। समझ गए? अब है निसंदेह। नि विसर्ग, स अनुस्वार, सन, द एकार दे, ह, निसंदेह। फिर है बच्चों निस्वार्थ। निस्वार्थ। फिर है निःशुल्क। निह तो विसर्ग यहीं लग जाएगा, निःशुल्क। फिर से इसे लिख देती हूँ, सही सही आपको दिख पाए, साफ साफ। ये जो निःशुल्क है, यहाँ से निसंदेह, निस्वार्थ, निःशुल्क, इन सब में संयुक्त मात्रा, संयुक्त अक्षर जुड़ा हुआ है। निस्वार्थ सवा संयुक्त है, निःशुल्क ला का संयुक्त है। समझ गए? फिर है बच्चों निःशब्द। निः श ब द संयुक्त बोलेंगे इसे, निःशब्द संयुक्त निःशब्द। फिर है निशंक। निशंक। तो ये आपका 4 पंक्ति में शब्द लिखाया। सबसे नीचे वाला 5वां पंक्ति जो है उसे मैं इधर लिख देती हूँ। अंतःपुर। अंतः त विसर्ग, प हरसु पु र, अंतःपुर। फिर क्या है? अंतःकरण। अंतः करण। फिर है दुशासन। दुशासन। फिर है बच्चों संभवतः। संभवतः। तह अह की मात्रा जहाँ आएगी बोलने में हम वहीं अह की मात्रा लगाएंगे। फिर है साधारणतः। 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 तो इस तरह से हमने बुक में जितने भी शब्द थे अह की मात्रा वाले, विसर्ग की मात्रा वाले, उसे लिखा। अब हम पढ़ेंगे इसे, तो सारे बच्चे ध्यान दीजिए, देखिए कैसे पढ़ना है इसे, कैसे कैसे मात्रा लगा हुआ है और इसे बोलना है। चलिए तो मेरे साथ आप सारे बच्चों को पढ़ना है, मेरे साथ बोलना है। पढ़िए। अ त विसर्ग, अतः। त प विसर्ग, तपः। न म विसर्ग, नमः। अ ध विसर्ग, अधः। द हरसु दु विसर्ग, दुः। ख दुःख। अ
अनुस्वार है तो इसे हम ऐसे नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे अंत विसर्ग त अंतःपुर अंतःपुर। ठीक, फिर आगे देखिए प्रा पर संयुक्त आकार प्रा य विसर्ग प्रायः पर संयुक्त प्र आकार प्रा त विसर्ग त प्रातः श न एकार विसर्ग शनैः प ह्रस्व उ पु न विसर्ग न पुनः अन्त विसर्ग त अंत अंत विसर्ग अंतःकरण अंतःकरण। फिर देखिए फलत विसर्ग फलतः मूलत विसर्ग मूलतः क्रमशः विसर्ग क्रमशः अन्तत विसर्ग अंततः सवसंयुक्त त विसर्ग स्वतः दु यानी कि दु विसर्ग दुःशासन दुःशासन। फिर है निसंदेह, कैसे पढ़ना है इसे न ह्रस्व ई नि विसर्ग नि स अनुस्वार सन द एकार दे ह निसंदेह निस्वार्थ। इसे कैसे पढ़ेंगे न ह्रस्वी नि विसर्ग नि सव संयुक्त आकार थ पर रेफ निस्वार्थ अर्थ। कैसे बोलेंगे निस्वार्थ न ह्रस्वी नि विसर्ग नि शु श ह्रस्व शु ल का संयुक्त निःशुल्क न ह्रस्वी नि विसर्ग नि शब्द संयुक्त निःशब्द। फिर है बच्चों न ह्रस्वी नि विसर्ग नि श अनुस्वार शंक निशंक। सबसे नीचे वाला शब्द जो था वो नहीं आ पाया इसमें कम जगह के कारण, तो मैंने यहाँ लिखा, इसे पढ़िए अंत विसर्ग अंतःपुर ह्रस्व पूरा अंतःपुर अंतःकरण दुःशासन संभवतः स अनुस्वार संभवत विसर्ग त संभवतः साधारणतः साधारणतः स आकार सा ध आकार धा रण त विसर्ग त साधारणतः। समझ गए? अब हम इसे उच्चारण करके पढ़े थे, अब सीधा पढ़ेंगे शब्द बिना उच्चारण के। अतः तपः नमः अधः दुःख अंतःपुर प्रायः प्रातः शनैः पुनः अंतः अंतःकरण। फिर है बच्चों फलतः मूलतः क्रमशः अंततः स्वतः दुःशासन। फलतः मूलतः ये हो गया निसंदेह निस्वार्थ निःशुल्क निःशब्द निशंक संभवतः साधारणतः। देखा, इस तरह से हमने अ विसर्ग की मात्रा वाले शब्द को लिखा एवं पढ़ा। तो आप बच्चे समझे या नहीं समझे प्लीज़ हमें बताइएगा।
और इन सारे शब्दों को अपनी नोटबुक में नोट करके याद ज़रूर कर लीजिएगा। ओके बच्चों, और पढ़ने का अभ्यास रोज़ कीजिएगा। रोज़ आप जो लिखिएगा उसे पढ़िएगा, बुक भी रीड कीजिएगा और उच्चारण कर करके सही सही से ठीक ठीक उच्चारण कीजिएगा। शुद्ध शुद्ध उच्चारण करके आप सारे शब्दों को पढ़ेंगे। इस तरह से आपने विसर्ग की मात्रा वाले शब्द भी सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, विसर्ग की मात्रा पढ़ेंगे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।